हेलो, आज हम लोग क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर में हमें यूज़ होने वाली हैं, जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है? इमेज कब बनती है? रिफ्लेक्शन इज फॉर्म्ड एट विच पॉइंट एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपेयर टू बी इंटरसेक्ट। वो इमेज कब बनती है? जब हमारा एटलीस्ट, अब हम लोग देखेंगे जैसे कि दो, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो दो रेज तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें मतलब इंटरसेक्ट करती हुई या तो दिखाई दे और एक्चुअल में वहाँ पर वो इंटरसेक्ट करें। तो बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में। दो टाइप की इमेज होती है, एक हमारी होती है रियल इमेज, एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? जहाँ पर एक्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज जहाँ पर एक्चुअल में जो रेज होती है वो क्या होती है? मीट होती है, मतलब इंटरसेक्ट करती हैं। एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? वर्चुअल मतलब कि इमेजनरी, हमें ऐसा लग रहा है वहाँ पर जो रेज है वो मीट करती है, पर एक्चुअली हमें वो ऐसा कुछ होता नहीं, हमें अपीयर होता है कि वहाँ पर कुछ मतलब इंटरसेक्ट कर रही है वो एक दूसरे को। बात करते हैं हम लोग रियल इमेज के बारे में। तो देखिए, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये क्या होता है? जब एक्चुअल में जो हमारी रेज होती हैं वो क्या होती हैं? एक्चुअल में हमारी जो रेज हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, और ये हमेशा हमें फ्रंट में ही ऑब्टेन होती है। फ्रंट में, जैसे कि अभी आप देख रहे हो एक्चुअली में मीट हो रही है, तो यहीं पे हम लोगों को इमेज भी दिखाई दे रही है। तो ये इमेज के फ्रंट में जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे हम लोगों को इमेज फॉर्म होती है। इट कैन बी फाउंड ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पर अगर हम लोगों ने कुछ मिरर वगैरह लगा देते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को ये इमेज शो हो जाती है। द रियल इमेज बिकम इन्वर्टेड। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया, तो ऑब्जेक्ट ही तो हम लोगों ने देखा पोजीशन क्या है, ए बी। लेकिन अब जब हमने इमेज की पोजीशन देखी तो वो क्या हो गई है? उल्टी। क्या हो गई है? उल्टी। अब ए ऊपर हो गया, बी ये हो गया, मतलब उल्टी हो गई इमेज। जो पहले थी वो अब क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई है। इन्वर्ट मतलब अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। बात करते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट सीम टू बी इंटरसेक्टिंग। इमेज इज ऑलवेज क्रिएटेड बिहाइंड द मिरर। इसमें क्या होता है? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो एक्चुअली मीट कर रही है, ये हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है, इमेजनरी है वो ऐसा। ठीक है, ये ऑलवेज क्रिएटेड बिहाइंड द मिरर। देखो, अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है तो रेज तो यहाँ पर एक्चुअल में रेज जो होती है वो यहाँ यहीं आ जाती है। लेकिन जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, यहाँ बनेगी पीछे। तो हम लोगों को उसको डॉट से ही रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ शायद वो वहाँ आप जाके मीट करेंगे। कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन। ये हमें जैसे रियल इमेज हम लोगों को स्क्रीन पे ऑप्टेन हो रही थी, अगर मिरर लगाते हैं वहाँ पर भी हम लोगों को ये ऑप्टेन हो जाती है। लेकिन वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को मिरर मतलब स्क्रीन पे इमेज नहीं मिलेगी। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसे दिखाई देती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज निकल रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है और ये रेज वापस यहाँ चली गई है। अभी आप देखो यहाँ पर जो रेज थी वो एक्चुअल रेज यहाँ बाहर निकल गई, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। ये डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो डॉटेड बताता है आपको वर्चुअल इमेज के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो ऐसे रेज ऐसे मीट करी होंगी, तो यहाँ इमेज बनी है। और इमेज कहाँ बन रही है? ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज कहाँ बन रही है? इधर, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज। बात करते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मैंने अभी बता दिया आपको, एक होता है हमारा इरेक्ट, एक होता है हमारा इन्वर्टेड। इन्वर्जन देखो, किसी भी चीज़ का द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। जैसा भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा उसका अपने थोड़ा सा अपोज जो भी है हमारा उसका एकदम अपोजिट। जैसे अगर मैं ए हूँ, ए बोलती हूँ, तो अगर मेरे को पूरा उल्टा, जैसे सीधा ए लिखा है तो उल्टा दिखाई मतलब अपोजिट दिखाई देना, तो वो होता है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेटरल, एक होता है वर्टिकल। तो लेटरल क्या होता है? साइड्स, हमारी जो बॉडी का जो साइड पार्ट है, यानी कि राइट लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है, बॉडी के जो हमारे साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल। ठीक है, तो उस लेटरल इन्वर्जन, जैसे कि हम लोग मिरर में अगर बात करते हैं राइट और लेफ्ट के बारे में, तो मिरर में हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा राइट है वो लेफ्ट अपेयर होता है, लेफ्ट जो है वो राइट अपेयर होता है। तो ये होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम लेफ्ट साइड इन द इमेज। जो राइट साइड है वो तो हो जाता है लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो हो जाता है राइट साइड। जैसे आप लोग देख सकते हो, पी पहले सीधा ऐसे है और इन्वर्ट मतलब ये जो पी है ना ये ऐसे
राइट लेफ्ट ऐसे ये चेंज होता है, लेटरल साइड चेंज हुई है। ये होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन होता है। अब देखते हैं हम लोग वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? टॉप बॉटम। टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम द बॉटम एंड द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम द टॉप। जो टॉप होता है वो बॉटम बन जाता है, बॉटम होता है वो टॉप। जैसे सीख तो मैंने सीधा लिखा, सीधा है, और अब दूसरा जब इसकी इमेज बनी है वो कैसी बनी है? उल्टी। वो एक तो वर्टिकली मतलब सीधा, वर्टिकल मतलब सीधा। लेटरल हम लोग साइड्स की बात करें मतलब ऐसे, ठीक है, राइट लेफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो लेटरल तो क्या हो, ये हो गया, और वर्टिकल हो गया ये, जिसमें हम लोगों को सीधे की अगर क्या दिखाई देती है? उल्टी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। अब यहाँ हम लोगों ने देखा इरेक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसे कि अभी बात कर दी थी मैंने ए बी, तो ये ऑब्जेक्ट अगर मेरा ये क्या है? इरेक्ट है, सीधा है एकदम। इन्वर्टेड मतलब अगर ये उल्टा हो जाता है, जैसे बी ए हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा? इन्वर्टेड। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड। वो जो जिस या तो खुद की लाइट दे या किसी से रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट मतलब हम लोग हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। पोल। पोल इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। हम लोगों ने पढ़ा था एक स्पेयर है, स्पेयर से हम लोगों ने ये दोनों कट उनके एजेस मतलब लास्ट में कॉर्नर्स को कट किया था, उसमें हम लोगों ने मिरर्स बनाए थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाया था। तो ये जो ये सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर इसका एपरेचर का, ये जो है हमारा पोल है, ठीक है। अंदर जाते हैं, अंदर ये सेंटर है किसका? स्पेयर, जिससे हम लोगों ने ये बनाया है उसका ये क्या सेंटर है। सेंटर और पोल के बीच में एक हमारा पॉइंट होता है, वो होता है फोकस, ठीक है। ये हमारे हो गए पोल। पोल क्या होता है? द पोल इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। इसका इस स्पेरिकल मिरर का जो बीच का जो पार्ट है ना, ये होता है हमारा पोल। फिर बात करते हैं फोकस की। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल लाइंस कन्वर्ज। जितनी भी हमारी पैरेलल लाइंस मैंने बताई थी, जितनी भी पैरेलल लाइंस जो आती हैं वो किस पे मीट करती है? फोकस पे। किस पे मीट करती है? फोकस पे। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कहाँ पर? देखो ये कहाँ मिलती है हमें? सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यहाँ पर अपेयर होता है एकदम, मतलब यहाँ से, मतलब सेंटर के और पोल के बीच में यहाँ हम लोगों को क्या दिखाई देता है? फोकस। ये दोनों के सेंटर पॉइंट होता है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। जो पूरे स्पेयर है उसका ये सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्पेयर ऑफ विच द स्पेरिकल और कर्व्ड मिरर इज फॉर्म्ड। वो पार्ट, तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्पेयर से हम लोगों ने उसको मिरर बनाया, तो उसका जो सेंटर है, उस स्पेयर का जो सेंटर है उसको ही क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of converge of a sphere of a which the spherical or a curved mirror is formed। ये उसका सेंटर पॉइंट है। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब लेंथ लंबाई की बात हो रही है, तो फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच का जो ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये हमारी होती है फोकल लेंथ। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? यानी कि ये जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस बचता है ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इमेज डिस्टेंस के बारे में। इमेज कौन सा होता है? कि जो हमारी, फिर हम देखते हैं इमेज डिस्टेंस के बारे में। इमेज क्या होता है? जैसे इमेज के बीच की डिस्टेंस और पोल के बीच की डिस्टेंस, जैसे कि ये हो गया हमारा यहाँ पर ये वाला, तो ये पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? हमारा इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट तो क्या होती है? हाइट हम लोग लंबाई की बात करते हैं वर्टिकली। द वर्टिकली अब हम लोगों ने इमेज का जो इमेज डिस्टेंस देखा था उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रिंसिपल एक्सेस पे देख रहे थे। अब हाइट को हम लोग देखते हैं वर्टिकली, अब मतलब कि परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सेस के। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ एन इमेज, वो होती है हमारी हाइट ऑफ द इमेज। द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? वर्टिकल जो प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो, जैसे ये वाला हो गया परपेंडिकुलर हो, वो होता है हमारा हाइट। जैसे अगर इसकी बात करती हूँ मैं, परपेंडिकुलर है कि नहीं है किसके? प्रिंसिपल एक्सेस के। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या होता है? ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है। ये किसकी होती है? इमेज की हाइट होती है।
बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। ये आप लोगों को यहाँ दिख रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी पास करती है और पोल को भी। तो ये जो हमारी ये लाइन जो है ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं एपरेचर। ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये जो मिरर का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एपरेचर। ठीक है, नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द मिरर। आउटसाइड द मिरर, आप लोग देखो ये जो मिरर है मेरा यहाँ, तो ये जो है बाहर इधर आएगा, ना कि मिरर का कोई पार्ट। ये जो पोल है इसका पार्ट है, पर ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है। एम और एम डैश ये जो है ये पूरा हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एपरेचर बोलते हैं। ये जो सेंट्रल पॉइंट है सेपरेचर का, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्पेयर से हम लोगों ने इसको कट किया था, मतलब ऑब्टेन किया है, उसका जो सेंटर है वो क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बात करते हैं फोकस की, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस, जहाँ पर जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं वो जाकर के मीट होती हैं, ये होता है हमारा फोकस। अब ये जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब इसको रेडियस बोलते हैं। अब इधर देखो, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये होती है हमारी कुछ जनरल टर्म्स के बारे में। आज हम मतलब ये आज हम लोगों ने जो भी पढ़ाई है टर्मिनोलॉजीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है चैप्टर के अंदर। अब देखेंगे हम लोग स्पून एज ए स्पेरिकल मिरर। स्पून में भी देखते हो आप, सीधा साइड है उल्टा साइड है। यहाँ पर देखो ये जो सरफेस, अगर ये वाली रिफ्लेक्ट उसकी तरफ काम करती है फ्रंट में, वैसे फ्रंट सरफेस देखते हैं हम लोग, ये वाला तो किसकी तरह काम करता है? कॉनकेव की तरफ। फ्रंट साइड एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब सामने वाली साइड अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करती है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जब उसकी बैक साइड, ये पीछे वाली साइड अगर किसकी तरह काम करती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हम लोगों ने पढ़ा है पूरा चैप्टर, तो अच्छा होगा। थैंक यू।